देखो, इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है? पहले अगर हम लोग अभी के ज़माने के हिसाब से समझाएँ, तो ये ऑनलाइन हो चुका है। बट पहले ये जो ऑनलाइन हो गया है, हम लोग इसको डीमैटेरियलाइज़ेशन कहते हैं। इसके लिए ही हम लोग डीमैट अकाउंट ये सब खोलते हैं शेयर्स का काम करने के लिए। बट ऑनलाइन के हिसाब से इसको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम इसको समझाने के लिए ट्रेडिशनल वे का यूज़ कर रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में जो शेयर्स होता था, उस तरह से समझा रहे हैं। सोच लो शेयर्स आज भी पेपर फॉर्म में है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, आज भी लोग कागज प्रिंट करवाते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है? तो हम एक कंपनी है, शेयर्स कंपनी में होता है, हम कंपनी है से हम रिलायंस लिमिटेड है। तो रिलायंस अगर हम है और हमको शेयर्स इश्यू करना कंपलसरी है, बट कंपलसरी भूल जाओ, सोचो हमको पैसे की जरूरत है, बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए, और हम क्या है, हम रिलायंस है, रिलायंस इज अ कंपनी। अब मेरे को पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे? मेरे को पैसा चाहिए तो तुम लोग बोलोगे मैम जाके बैंक लोन ले लीजिए। हम बोलेंगे हम बैंक लोन नहीं लेना चाहते हैं। हम डिफरेंट, देखो पैसा रेज करने का, पैसा लाने का डिफरेंट वे होता है। हम पैसा लाना चाहते हैं शेयर इशू करके। अभी शेयर इशू करके पैसा लाएंगे कैसे? हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ पेपर प्रिंट करवाएंगे, इसका नाम दे देंगे इक्विटी शेयर्स। इस कागज का हम लोग नाम दे देंगे इक्विटी शेयर्स। और ये एक एक कागज जो प्रिंट करवाएंगे, इसका दाम कितना होगा? 10 रुपया। ये एक एक कागज का दाम है 10 रुपया। ठीक है। अब हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदने में। तो जो जो खरीदना चाहता है वो कर ले। हम कितना शेयर इशू किए हैं? 500 शेयर इशू किए हैं। इतना शेयर इशू किए हैं मतलब इतना शेयर प्रिंट करवाए हैं और पब्लिक को देना चाहते हैं। ठीक है। तो हम अनाउंसमेंट किए 500 शेयर हम प्रिंट करवाए हैं, 500 शेयर हम देना चाहते हैं, कौन खरीदेगा बोलो? सोचो तुमको खरीदना है 100 शेयर। क्यों क्यों तुमको 100 शेयर खरीदना है? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपया है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपया है तो तुम कितना खरीद सकते हो? 100 शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि एक एक शेयर 10 रुपए का है। तो तुम सिर्फ 1000 शेयर ही खरीद पाओगे। ऐसे कोई और आएगा, उसके पास सोचो सिर्फ 500 रुपया है तो 50 शेयर खरीदेगा। कोई और आएगा, उसके पास 2000 रुपया है तो वो 200 शेयर खरीदेगा। ऐसा करके बहुत लोग मार्केट में मेरा 500 शेयर खरीद लेंगे और मेरे को 5000 रुपया मिल जाएगा। ये पूरा अकाउंटिंग उसी के ऊपर है कि इसका जर्नल एंट्री कैसे पास हो। अब 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 हम लोग देखें कि 10 रुपया पब्लिक ने एक बार में मुझे दे दिया, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में लोग 10 रुपया एक बार में मेरे को नहीं देते हैं। लोग इसे तोड़ तोड़ कर देते हैं, कभी 3 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया, कभी 2 रुपया। तो इसको जो अलग अलग टाइम पे देता है, इसका नाम क्या है? एक का नाम है एप्लीकेशन मनी, एक का नाम है अलॉटमेंट मनी, एक को कहते हैं फर्स्ट कॉल, दूसरे को कहते हैं सेकंड कॉल, या फिर फाइनल कॉल। ये 4 बार में जो पैसा देता है उसका नाम है। सोचो एप्लीकेशन पे दिया 3 रुपया, अलॉटमेंट में भी दिया 3 रुपया, इसमें दिया 2 रुपया, इसमें दिया 2 रुपया, टोटल 10 रुपया वो मेरे को ऐसे देगा। ठीक है। एक बार में वो मेरे को ये 10 रुपया नहीं देगा, अलग अलग देगा। ठीक है। जैसे हम लोग घर का इंस्टॉलमेंट भरते हैं, घर खरीदते हैं तो कैसे देते हैं? एक बार में तो पूरा रुपया कोई नहीं, मतलब ज्यादातर लोग नहीं दे पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो ये भी इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। इसका नाम होता है पहला का एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी को ही फाइनल कॉल मनी कहते हैं। ठीक है। तो अब इस तरह लेंगे। तो रूल क्या है? देखो, सबसे, अब हमको क्या पता कि कौन मेरा शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है? जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को अपने आप आकर पैसा देगा। ठीक है। तो जब मेरे को पैसा मिलेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी चीज आता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। तो हम इसका नाम देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब इसमें हम लोग को कितना रुपया मिल जाएगा, इसमें हम लोगों को, तो अब बोल रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो हम लोग के पास जो आएगा वो डेबिट होगा, तो हम लोग के पास पैसा आएगा, क्यों आएगा, किस नाम से आएगा, एप्लीकेशन के नाम से आएगा, इसलिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा, 500 शेयर का सिर्फ 3 रुपए आएगा, तो 1500 रुपया आ जाएगा। इसका हम लोग नरेशन क्या देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2, अब एक चीज याद रहे, ये जो चारों अकाउंट है वो एक बार क्रेडिट होता है तो दूसरे एंट्री में डेबिट हो जाता है, क्योंकि इन सबको हम लोग को कैंसिल करना है। कैंसिल करने का एक ही तरीका होता है, जब भी किसी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट से डेबिट करते हैं वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए याद रखना है ये एक बार क्रेडिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में जाके डेबिट होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इससे तैयार क्या हुआ, इस पैसे से मेरा तैयार क्या हुआ, हम क्या है रिलायंस, मेरा रेडी क्या होगा, कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, जब भी कैपिटल बढ़ता है कैपिटल क्रेडिट होता है, तो कितना रुपया आ जाएगा, 1500, 1500 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, अब देखो एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक अपने मर्जी से देता है, बट ये सारा पैसा पहले हम लोग मांगेंगे फिर पब्लिक हम लोग को देगा। तो देखो यहाँ पे पहले पैसा आ गया फिर हम लोगों ने ट्रांसफर किया, यहाँ पर पहले मांगेंगे, मांगना मतलब ट्रांसफर करना, पहले मांगेंगे फिर हम लोग को पैसा मिलेगा, तो मांगने का एंट्री क्या होता है, यही होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मांगेंगे, 500 इंटू 3, ये वाला 3 मांगेंगे, मतलब अब हम लोग मांग रहे हैं 1500, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, ये मांग रहे हैं, तो अब हम लोग को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और किस नाम से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट के नाम से, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 1500 मांगे हैं तो 1500 आ जाएगा, तो हम लोगों का फाइनल 8 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। इस पूरे बात को ऐसे लिख लो, 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे, इस तरह पैसा मांग रहे हैं हम लोग। फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 2 रुपया, सॉरी एप्लीकेशन में मांग रहे हैं 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, फाइनल कॉल में 4 रुपया, फिर इसको प्लस करके देख लो ये 10 रुपया होगा, इसका जर्नल एंट्री पास करना है। नेक्स्ट हम देखो इलस्ट्रेशन 2, इसमें हम लिखे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, सोचो इस सम में हम लोग इशू करते 12,000 शेयर, पर जरूरी नहीं है कि पब्लिक 12,000 शेयर ही खरीदे। सोचो हम अपने शॉप में 12,000 प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, तो जरूरी तो नहीं है पूरा 12,000 प्रोडक्ट सेल भी हो जाएगा, हो सकता है कि लोग 10,000 ही खरीदे, कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि हम जितना मार्केट में बेचना चाहते हैं पूरा ही बिक जाएगा। तो अगर पब्लिक ने खरीदा ही है सिर्फ 10,000 शेयर, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लोग जितना, हम जितना बेचना चाहते थे लोगों ने उससे कम खरीदा, कम खरीदने को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब देखो ये वाला सम इलस्ट्रेशन 2, सुकृति लिमिटेड वाज registered with an authorized capital 10 lakh divided into, अच्छा ये सारी लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखो हम समझाते हैं। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितने टाइप का कैपिटल का हम लोग नाम सुनेंगे,
पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। इसका तीसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। ये 3 नाम से जाना जाता है, इसका 3 नाम है, ठीक है। अब इसका मतलब होता क्या है? देखो, अगर हम बोले कि इसी तरह जब रिलायंस को या किसी भी एबीसी लिमिटेड को पैसा उठाने का मन है, तो वो मार्केट में वो अपना कोई शेयर प्रिंट करवाएगा। शेयर प्रिंट करवाने के बाद मार्केट में अनाउंस करेगा कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, कौन कौन खरीदना चाहता है। जितना लोग खरीदना चाहेगा कंपनी को पैसा देगा और शेयर ले लेगा। यही मतलब है शेयर इशू करने का, पैसा देगा, शेयर ले लेगा। तो एक लॉजिकली बात सोचो, अगर ये इसी तरह होता जाएगा तो कोई एक कंपनी, सोचो मेरा खुद का एन लिमिटेड है, तो हमको जब मन करेगा पैसा पैसा चाहिए होगा, हम शेयर इशू करेंगे और पैसा ले लेंगे मार्केट से। इस तरह तो हम अनलिमिटेड पैसा उठा लेंगे मार्केट से, और बाद में नहीं दे पाएंगे तो शेयर में तो पैसा डूबता ही है, डूब जाएगा शेयर होल्डर लोग का पैसा। पर ये कोई लॉजिकल बात तो हुआ नहीं कि शेयर्स में तो पैसा डूबता ही है, इसलिए हम लोगों का पैसा डूब गया, कोई कुछ कर नहीं पाएगा और हम ऐसा करते जाएंगे। तो ये नहीं करके जो सेबी होता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, वो सभी के साथ मिलकर, मतलब बहुत सारा एजेंसी होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको हम लोग सीआरए कहते हैं। ये लोग के साथ मिलकर हर कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करता है कि कितना शेयर वो इशू कर सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है? जो क्रेडिट रेट, जो सीआरए होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो हर कंपनी को रेटिंग देता है। जैसे हम लोग को ग्रेडिंग मिलता है, जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग को ग्रेड मिलता है कि ए बी सी डी तक। डी मतलब फेल, सी मतलब एवरेज, बी मतलब अबव एवरेज, ए मतलब बहुत अच्छा, ए प्लस मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस होता है, ए ट्रिपल प्लस होता है। इस तरह यहाँ पर रेटिंग होता है, हर कंपनी का रेटिंग रहता है। अगर उसके वेबसाइट पे जाए तो उसका रेटिंग हम लोगों को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। रिलायंस का भी रेटिंग है। इस रेटिंग के हिसाब से उसका, जैसे वहां पे एक ग्रेड में बना हुआ होता है कि अगर उसका डी आया है तो वो फेल है, मतलब उसका बिलो 40 है मार्क्स। अगर वो सी आया है तो जरूर उसका 40 से 60 के बीच में होगा। अगर उसका बी आया है तो उसका 60 से 80 के बीच में होगा। अगर ए आया है तो अबव 80 उसका मार्क्स है। इस तरह एक ग्रेडिंग रूल होता है। उसी तरह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी जो रेटिंग देता है उसका भी एक रूल होता है। अगर वो बोलता है कि इस कंपनी को ए मिला है, मतलब वो मैक्सिमम 10 लाख रुपया मार्केट से उठा सकता है। अगर उसको ए प्लस प्लस मिला है तो वो मैक्सिमम 1 करोड़ उठा सकता है। अगर उसका ए ट्रिपल प्लस है तो फिर वो ए ट्रिपल प्लस ऐसे लिखा हुआ रहता है। अगर उसका ए ट्रिपल प्लस है तो वो 100 करोड़ मार्केट से उठा सकता है। ऐसे हर कंपनी का अपना कैपेसिटी होता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको देता है। उसका पूरा कंपनी को स्टडी करने के बाद उसका बैलेंस शीट, उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसका सब कुछ ए टू जेड कंपनी को ये लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उसका रेटिंग निकालते हैं। रेटिंग से उसका कैपेसिटी निकलता है कि एक कंपनी का शेयर इशू करने का कैपेसिटी कितना है। मतलब अगर रिलायंस है तो रिलायंस 100 करोड़ ही रुपया मार्केट से उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है मेरा कितना कैपेसिटी है शेयर इशू करने का। तो अब सोचो, मेरे कंपनी का है 1 लाख शेयर हम इशू कर सकते हैं, जिसका दाम होगा 10 रुपया, तो हम 10 लाख रुपया मार्केट से सिर्फ उठा सकते हैं, मेरा यही कैपेसिटी है। अब जरूरी नहीं है मेरा इतना उठाने का कैपेसिटी है तो हम इतना ही उठा भी लेंगे। हो सकता है मुझसे कम उठाए, हो सकता है हमसे कम इशू करे। तो सोचो, हम इशू कितना किए, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है हम कितना इशू किए। हो सकता है हम पूरा 1 लाख ही इशू कर दे,
हो सकता है हम सिर्फ 90,000 शेयर ही इशू करें। तो हम कितना रुपया उठाना चाहते हैं मार्केट से? 9 लाख रुपया। अब जरूरी नहीं है कि हम 90,000 शेयर इशू करना चाहते हैं तो लोग मेरा 90,000 शेयर खरीद भी लेगा। हो सकता है लोगों ने उतना नहीं खरीदा, हो सकता है लोगों ने उतना ही खरीद लिया। उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोगों ने कितना खरीदा। इशूड हम कितना बेचना चाहते हैं, सब्सक्राइब्ड लोग कितना खरीदना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है लोगों ने कितना खरीदा। चैनल सब्सक्राइब करते हैं हम लोग, मतलब हम लोगों ने पे करके चैनल का खरीद लिया, मतलब चैनल का वो मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, दैट इज हम लोग ने पे कर दिया। तो सोचो हम 90,000 भी कर सकते हैं, पर लोगों ने 80,000 ही खरीदा 10 रुपया में, तो हमें कितना रुपया मिला? हमें सिर्फ 8 लाख रुपया मिला। इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना सब्सक्राइब करवाना कंपनी चाहता था उससे कम सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, तो जब सम करेंगे तो जो सबसे छोटा फिगर होगा उससे सम करेंगे, क्योंकि मेरा कैपेसिटी कितना था उससे मतलब नहीं है, मतलब है बैंक में पैसा कितना आया। तो हमेशा जो सबसे छोटा फिगर होगा उसी से सम करेंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है। सुकृति लिमिटेड was registered with an authorized capital rupees 10 lakh divided into shares of rupees 10 each। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का सम में कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को हमेशा इग्नोर कर देना, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है। एक कंपनी का कितना कैपेसिटी है ये जानकर हम सम में क्या करेंगे? हमको चाहिए इशूड या फिर सब्सक्राइब, हम ऑथोराइज्ड जानकर कुछ नहीं करेंगे। तो ये लाइन पढ़ो और इग्नोर मार दो। नेक्स्ट देखो, कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स टू पब्लिक। कंपनी ने इशू कितना किया है? इशू किया है कंपनी ने 60,000 शेयर्स, ये हमारे काम का है। इशू कितना किया? आगे लिख रहा है एंड अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। इशू किया है @10 ईच। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है? एप्लीकेशन पे मांग रहा है 3 रुपया। अलॉटमेंट में मांग रहा है 2 रुपया। और फाइनल कॉल, सिर्फ कॉल लिखा है मतलब वो फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल पे मांग रहा है 5 रुपया। इसको टोटल करके हमेशा देख लेना 10 रुपया हो गया या नहीं। हो गया। अब नीचे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। पब्लिक ने पैसा कितना दिया? सिर्फ 55,000 के लिए। तो 60,000 पे सम नहीं बनेगा, सम बनेगा 55,000 पे। लोगों ने कितने का पैसा दिया है? 55,000 शेयर्स के लिए। फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। अब देखो मैम ये इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 3 में Bhivani Limited issued a prospectus for inviting application from the public for 10,000 equity share of ₹10 each। बोल रहा है हम लोग 10,000 शेयर इशू किए, इनवाइट किए मतलब इशू किए। एक एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन कॉल्ड। तो बैलेंस मतलब फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना रहेगा? 5 रुपया रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, तो फाइनल कॉल पे 5 रुपया होगा, तभी 10 रुपया होगा। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर। मेरे को पैसा कितने के लिए मिल गया? 12,000 शेयर के लिए। मतलब मेरे पास सामान है सिर्फ 10,000 और मेरे को पैसा मिल गया है 12,000 शेयर के लिए। तो हम दे तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे पास 10,000 पेपर ही है तो हम 12,000 पेपर कैसे देंगे? तो नीचे लिख रहा है फुल अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स। जो लोग 8,000 शेयर मांगा हम उसको पूरा पैसा दे दिए, पूरा शेयर दे दिए। जो 8,000 शेयर मांगा उसको पूरा 8,000 शेयर दे दिए। 2,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर, और जो 3,000 शेयर मांगा उसको 2,000 शेयर दिए। नो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर, और जो 1,000 शेयर मांगा उसको हम कुछ भी नहीं दिए। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे कैसे? इशू हुआ था 12,000 शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच ऐसे इशू किए थे, ठीक है। एप्लीकेशन पे था ₹2, अलॉटमेंट पे था ₹3, फाइनल कॉल पे था ₹5। जब भी लिखेगा एज एंड व्हेन कॉल्ड, तो ये वाला इसका मतलब होता है जब कंपनी मांगेगा तब हम लोग को देना है। मतलब ये वाला हम लोग नहीं मांगेंगे। जब भी बोलता है एज एंड व्हेन कॉल्ड, मतलब अगर सब में बोला गया है तो ही मांगो, सब में नहीं बोला है मांगने तो मत मांगो। तो सब में कहीं अलग से लिखा नहीं है कि फाइनल कॉल का पैसा मांग लो, तब फाइनल कॉल का पैसा मांगने का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। मतलब कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा लिया और अलॉटमेंट का, फाइनल कॉल का मांगा ही नहीं। मांगने का एंट्री देंगे ही तो मार्क्स कट जाएगा। तो हुआ क्या, हम लोग 10,000 शेयर इशू किए थे, पर हम लोग को पैसा मिल गया 12,000 शेयर के लिए। तो अब हम लोग दे तो पाएंगे नहीं, तो क्या लिखा है, जो 8,000 शेयर मांगा था उसको पूरा 8,000 शेयर दे दिए, जो 3,000 मांगा था उसको 2,000 शेयर दे दिए, और जो 1,000 मांगा था उसको कुछ नहीं दिए। तो जिसको कुछ नहीं दिए उसका पैसा हम लोग रिफंड कर देंगे। अब इसका पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमको पैसा कितने के लिए मिल गया था, हमको पैसा 12,000 शेयर के लिए मिल गया था, ठीक है। हमको पैसा 12,000 शेयर के लिए मिल गया था, ₹2 करके, इतना हमको मिल गया। मतलब 24,000 मेरे अकाउंट में आ गया था। और इसका ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ शेयर एप्लीकेशन में 24,000 है, मतलब 12,000 इंटू 2, तो यहाँ पर भी वही आएगा सेम अमाउंट। पर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना मेरे पास रियल में शेयर था, कैपिटल में हमेशा जाएगा जितना शेयर मेरे पास रियल में है। मतलब 10,000 इंटू 2। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल में हमेशा डालेंगे जितना शेयर हमारे पास रियल में था। अब देखो, हम 1,000, जो एक आदमी था जो 1,000 शेयर के लिए मेरे को पैसा दे दिया था, पर हम उसको कुछ भी शेयर नहीं दिए, तो उसका पैसा तो उसको रिफंड कर देंगे। तो 1,000 शेयर के लिए पैसा हम लोग रिफंड कर देंगे। पैसा रिफंड करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं देंगे उसका पैसा वापस कर देंगे। पैसा वापस करेंगे तो टू हो जाएगा। कितने शेयर के लिए, 1,000 इंटू 2, मतलब उसको 2,000 रुपया वापस दे देंगे। अभी भी क्या ये दोनों साइड मैच किया, नहीं, यहाँ 24,000 है, यहाँ 22,000 है। तो क्या, देखो हम एक चीज समझाते हैं। हम लोग जब इशू किए थे सिर्फ 10,000 शेयर और हम लोग को पैसा मिल गया 12,000 के लिए, तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं। इस चीज को हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। सोचो, मेरा एक मंथ का फीस है, सोचो 3,000 रुपया, ठीक है। अब 3,000 रुपया तो है, तुम क्या किए, मेरे को 4,000 रुपया पे कर दिए। तुमने क्या किया, मुझे 4,000 रुपया पे कर दिया। अब हम दो चीज कर सकते हैं। पहला, हम 3,000 रुपया रख ले और 1,000 रुपया रिफंड कर दे। यही कर सकते हैं हम। बोलेंगे अरे तुमने तो मुझे 1,000 ज्यादा दे दिया है, 1,000 वापस ले लो। तुम बोलोगे ठीक है। हम एक दूसरा चीज कर सकते हैं, 3,000 रुपया रख ले और 1,000 रुपीज नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दे। मतलब हम तुमको बोले कि एक काम करो, हम ये 4,000 तुमको वापस नहीं करते हैं, ये 1,000 हम तुमको वापस नहीं करते हैं। जब हम तुमसे नेक्स्ट मंथ का फीस मांगेंगे 3,000 रुपया, तो तुम मेरे को सिर्फ 2,000 रुपया ही देना। ये 1,000 हम अभी रख लेते हैं, तुम नेक्स्ट मंथ मेरे को 2,000 दे देना। ये हो सकता है। तो ये दो चीज हो सकता है। तो जिस आदमी को हम लोग एक शेयर भी नहीं दिए, जिसको हम लोग एक भी शेयर नहीं दिए, उसका पैसा तो रिफंड करना ही पड़ेगा, मतलब ये वाला। पर जो 3,000 मांगा था, हम लोग उसको सिर्फ 2,000 शेयर दिए, तो उसका 1,000 का 1,000 शेयर का पैसा तो हम लोग रख लिए, वो एडजस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो जो एडजस्ट करते हैं उसको शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं। क्यों? कितना का पहले एडजस्ट किए? 1000 शेयर का 2 रुपया, मतलब 2000 रुपया हम लोग एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में। हम बोले थे नेक्स्ट मंथ में। तो अगर ये हम लोगों का अक्टूबर का पैसा है तो हम नेक्स्ट मंथ का नवंबर नाम देंगे। यहाँ पे समझो ये पहला मंथ है, ये दूसरा मंथ है, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? दूसरे मंथ में। दूसरा मंथ मतलब अलॉटमेंट में। अब ये हो जाने के बाद हम लोग देख लेंगे दोनों साइड इक्वल है या नहीं। हाँ, यहाँ भी 24,000 है, यहाँ भी 24,000 है, मतलब सब कुछ ठीक है। अब नॉर्मली जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं वैसे ही मांगेंगे। कैसे मांगते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पूरा सम 10,000 पे आ जाएगा क्योंकि हम लोग सारा एडजस्टमेंट ये सब यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम लोग जब मांगेंगे तब तो 10,000 का ही पैसा मांगेंगे, फिर से ज्यादा पैसा तो मांग नहीं लेंगे। तो 10,000 शेयर के लिए हम लोग 3 रुपया मांगेंगे, मतलब 30,000। 30,000 हम लोगों को पैसा मिल भी जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक बात, हम लोग मांगे कितना? 30,000 रुपया। हम लोग अलॉटमेंट का कितना मांगे? 30,000। एक आदमी आएगा और बोलेगा हम तो आपको 2,000 ज्यादा दिए हुए थे, तो बोलेगा ठीक है आप मत दीजिए, तो हमको सिर्फ कितना मिलेगा? 28,000। क्योंकि हम मांगे 30,000। वो बोला हम तो आपको पहले से 2,000 ज्यादा देकर रखे थे, आप बोले थे एडजस्ट कर देंगे। हमने हाँ हम बोले थे ठीक है, तो अब मेरे को सिर्फ 28,000 ही दीजिए। तो हम 30,000 मांगे, मेरे को 28,000 मिला क्योंकि 2,000 पहले से मिल चुका था। और इसमें फर्दर एंट्री हम लोग नहीं करेंगे फाइनल कॉल का, क्योंकि एज एंड व्हेन कॉल्ड लिखा है। जब भी लिखेगा एज एंड व्हेन कॉल्ड, मतलब हम लोगों को जब बोलेगा तभी मांगना है। सब में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मांगो, तो हम लोग नहीं मांगेंगे।